भाई इधर तुम नहीं मानोगे तो मैं उधर जाके एकदम मतलब बारात तैयार है, दूल्हा का इंतजार है। विधायक जो है जदयू के वो फोन ऑफ करके भूमिगत है। तो चलो भाई राष्ट्रपति शासन लगा दो, अभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है। मतलब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो पॉलिटिक्स में जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के पास। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद, थैंक यू आपका। सुनने में आ रहा है बिहार का जो पॉलिटिक्स है सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन राजश्री यादव जो तेजस्वी यादव की पत्नी है, उनका एक ट्वीट आया है 6 फरवरी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 से 5 विधायक से ही काम हो जाता, लेकिन यहाँ तो 17 विधायक गायब हैं। इतना बड़ा खेला होने वाला है, पता नहीं था, लेकिन देखा जाएगा आगे क्या होता है। क्या कहिएगा, जैसे जो एनडीए की सरकार बनी है उनके पास बहुमत से ज़्यादा विधायक हैं, 128 विधायक हैं, और अगर 5-6 विधायक उनके वहाँ से हट भी जाते हैं तो भी लालू यादव की सरकार बनना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 17 विधायक बहुत बड़ा बात हो गया। 17 विधायक के फ़ोन बंद है और कहा जा रहा है कि वो गायब हो गए हैं। बहुत बड़ा खेला होने वाला है और लोगों की माने तो जीतन राम मांझी पे डाला जा रहा है कि अब जो खेला है संभाल सकते हैं। वहीं आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए दर्शकों को मैं बताता हूँ कि 243 कुल विधायक हैं और बहुमत के लिए 122 चाहिए, मतलब वो जादुई आंकड़ा है। अब 28 जनवरी को जो पलटू राम हैं वो 6ठी बार पलटी मार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, है ना। और उसके बाद उनको फ्लोर टेस्ट कराना है 12 फरवरी को, उस दिन उनको मतलब विश्वास मत हासिल करना है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है। शुरू में तो लग रहा था कि ये उनके बाएं हाथ का खेल होगा, ऐसे ही आराम से कर जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे राजनीति हुई है उससे लगता है कि पलटू राम की स्थिति थोड़ी मतलब पतली हो गई है और कई कारणों से हुई है। मैं एक एक करके दर्शकों को बताता हूं क्या कारण है। एक तो कारण यह है कि पलटू राम ने अशोक चौधरी को सुपारी दी थी कि कांग्रेस विधायक दल में आप तोड़फोड़ मचा दीजिए। अशोक चौधरी खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस में उनके मतलब संपर्क हैं। इसकी भनक कांग्रेस आला कमान को लग गई। अब कांग्रेस आला कमान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायकों को बुला लिया दिल्ली, कांग्रेस विधायकों को दिल्ली से उनको भेज दिया हैदराबाद। हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो पलटू राम की दाल गलेगी नहीं। अब हैदराबाद में कांग्रेस विधायक लोग बिरयानी खा रहे हैं, चार मीनार घूम रहे हैं, अब पलटू राम यहाँ हाथ मल रहे हैं, पटना में निकल गए उनके हाथ से। एक तो ये झटका हो गया। दूसरा झटका क्या है जो आपने कहा, वो जीतन राम मांझी फैक्टर है। अब ऐसा देखिए तो मांझी की जो पार्टी में सिर्फ 4 विधायक हैं, जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर है, सिर्फ 4 विधायक हैं। लेकिन अभी की जो स्थितियाँ है, 4 विधायक भी बहुत ज़्यादा खेद कर सकते हैं। मांझी जी चाहते हैं उसमें 2 मिनिस्टर बन जाए, एक को तो बना दिया गया है संतोष सुमन, और एक को चाह रहे हैं। और मांझी जी इशारों में पलटू राम को धमका भी रहे हैं कि मुझे महागठबंधन से सीएम का ऑफर मिला हुआ है। मतलब बता रहे हैं कि भाई इधर तुम नहीं मानोगे तो मैं उधर जाके एकदम मतलब बारात तैयार है, दूल्हा का इंतजार है। ये मतलब मांझी जी बता रहे हैं कि भाई महागठबंधन की बारात तैयार है और मैं दूल्हा हूँ, तो दूल्हा को मना लो, नहीं तो दूल्हा चला के खेला का इशारा दे दिया। हाँ, दूल्हा जाके घोड़ी पर बैठ जाएगा, शहनाई बजवा देगा। तो ये बात है, वो मांझी फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो स्पीकर का फैक्टर है। जो विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, तो अध्यक्ष तो किसी दल का होता नहीं है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी राजद पृष्ठभूमि से आते हैं, लालू के करीबी हैं, राबड़ी सरकार में ही मंत्री थे। तो अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ इन लोगों ने यानी कि एनडीए वालों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा उनको हटाने के लिए। लेकिन ध्यान देने की बात है कि अब तक अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा नहीं दिया, मतलब एकदम आर पार की मूड में है, बिहारी स्टाइल में कहते फड़िया लेने के मूड में है ना अवध बिहारी चौधरी। और ऐसी जब भी स्थिति आती है, मतलब एक जब राजनीतिक संकट की स्थिति आप कहिए, तो उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिरी वोट उन्हीं का देखा जाता है। हाँ, वो तो एक है ही कि यदि पक्ष विपक्ष में बराबर वोट मिल जाए तो स्पीकर का वोट निर्णायक वोट होता है। और यदि उनको वोट नहीं भी देना पड़े तो स्पीकर को यह शक्ति रहती है कि कुछ विधायक यदि टूट जाते हैं किसी पार्टी से तो वो उसको एक अलग गुट के रूप में मान्यता दे देता है और तब वे टूटे हुए विधायक दल बदल विरोधी कानून से बच जाते हैं। ये एक बड़ी शक्ति है स्पीकर के पास। इस तरह की शक्ति का उपयोग उत्तर प्रदेश में हो चुका है, स्पीकर कर चुके हैं कि उन्होंने बसपा के टूटे हुए गुट को अलग मान्यता दे दी थी। तो इस तरह से एक स्पीकर वाला फैक्टर ही बहुत बड़ा है। और एक फैक्टर तो आपने बताया जो अभी राजश्री यादव ने ट्वीट किया है, वैसा ही ट्वीट उनकी ननद ने भी किया है, रोनी आचार्य ने भी किया है कि 17 विधायक जो हैं जदयू के वो फ़ोन ऑफ करके भूमिगत हैं। अब 17 तो थोड़ी मुझे ज़्यादा बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 6-7 विधायक तो हैं ही जदयू के जो फ़ोन ऑफ करके भूमिगत है, अंडरग्राउंड है। और ऐसा हो सकता है कि उस दिन वो कुछ भी कर सकते हैं, मेदांत अस्पताल में जाके भर्ती हो जाएंगे। हमारे सीने में दर्द है तो आप क्या कीजिएगा, दर्द तो किसी भी सीने में उठ सकता है, कभी भी उठ सकता है। तो
बहुत सारी इस तरह से परिस्थिति। आपको क्या लगता है जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कौन कहाँ है, किधर जाएंगे, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, ये लाख टके का सवाल है। और देखिए अंतिम क्षण तक सौदेबाजी होगी, राजनीति का ही दूसरा नाम सौदेबाजी है। अंतिम क्षण तक सौदेबाजी होगी, जिसका सौदा पट जाएगा वो हो जाएगा। इसलिए अभी मैं 50-50 मान के चल रहा हूँ। मतलब 50% संभावना है कि पलटू राम की सरकार बच जाएगी, 50% संभावना है कि गिर जाएगी। अभी दोनों तरफ ये जा सकते, मतलब हम लोग एक समझिए कि बिहार एक राजनीतिक दोराहे पर खड़ा है, इधर भी जा सकती है बात और उधर भी जा सकती है। जी, रोहिणी आचार्य आजकल काफी एक्टिव दिख रही हैं, पॉलिटिक्स में ट्वीट कर रही हैं, क्या लगता है वो भी पॉलिटिक्स में एंटर करने वाली हैं? लालू जी अपना एक और सेना आगे कर रहे हैं। क्यों नहीं, तो मतलब एक तरह से आप कहिए कि अवश्य संभावी है। लालू परिवार में देखिए, लालू जी खुद राजनीति में है, राबड़ी देवी राजनीति में है, मीसा भारती राज्यसभा एमपी हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तेज प्रताप यादव मिनिस्टर थे। ऐसे देखें तो लालू का पूरा कुनबा ही राजनीति में है। और रोहिणी आचार्य तो ऐसे कहिए तो लालू यादव की प्यारी बिटिया है। जो लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो रोहिणी आचार्य ने ही किडनी दी। तो आज मतलब आज न कल तो आना ही आना है। यहाँ तक कि मैं राजश्री यादव के बारे में भी कह सकता हूँ, बीच में ऐसी चर्चा भी, तेजस्वी यादव की पत्नी है। बिल्कुल, जिनका असली नाम है रैचल आयरिस लेकिन बिहार में उनको जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राजश्री यादव कहा जाता है। ऐसे असली में बता दूं कि वो क्रिश्चियन है, उनका नाम रैचल आयरिस है। तो राजश्री यादव भी आ सकती है। बीच में चर्चा भी थी कि ईडी गिरफ्तार कर लेती है तेजस्वी यादव को तो राजश्री यादव उनकी जगह लेंगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा संभावना है इन दोनों महिलाओं के राजनीति में आने की। जी, तो खेला हो सकता है और कहीं भी पलट। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है अगर सूत्रों की माने तो कि आपातकालीन स्थिति आ सकता है, इमरजेंसी लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, मतलब जो गवर्नर होंगे अब वो लेंगे, मतलब सेंटर अपने अंडर कंट्रोल करेगा अगर फ्लोर टेस्ट में दिक्कतें आएंगी। तो आपको क्या लगता है? जी, वो मैं बता दूं कि भारत का संविधान जो है धारा 356 उसमें है, आर्टिकल 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है कि यदि किसी राज्य में ऐसा संवैधानिक संकट आ जाता है तो राज्यपाल की रिपोर्ट जाती है और उस पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो उसके बाद फिर किसी दल की सरकार नहीं रह जाती है, राज्यपाल ही शासन करता है अपने सलाहकारों की मदद से। सेंटर ही रूल करेगा। सेंटर रूल करेगा। मतलब आज की परिस्थितियों में यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो समझिए कि वो भाजपा का ही शासन होगा और प्रत्यक्ष रूप से प्रॉक्सी रूल हो जाएगा। लगता है कि इसका लगने का चांस है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ये लग सकता है बिहार में अगर फ्लोर टेस्ट में कहीं दिक्कतें दिखी। लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है। देखिए अभी मैं वही सोच रहा था कि हम लोग जब बच्चे थे और लूडो खेलते थे तो उसमें जो बच्चा हारने लगता था, जिसकी गोटी नहीं निकल पाती थी घर से और नहीं पिल रही गोटी है, बार बार एक एक आ रहा है, तो बच्चा मतलब छिड़िया जाता था, सारा लूडो का यही फेंक देता था, सारी गोटियां मिला उला के खेल को मतलब भंडूल कर देता था। तो हो सकता है एनडीए वाले अंत में इतना बौखला जाएं कि अंत में मोदी शाह की जो गुजराती लॉबी है दिल्ली में बैठ के वो कहे कि अरे ये तो मतलब सिद्ध कर ही नहीं पा रहा है, तो हम लोग की फजीहत हो जाएगी, तो चलो भाई राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसको चुनौती दी जाएगी महागठबंधन की ओर से, नेचुरल है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में तो फिर फैसला आते आते भी समय लगता है, तो तब तक ये लोग अपना सत्ता की मलाई चाटेंगे। तो अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जी, अच्छा, लोगों का कहना है कि जो अमिताभ दास हैं ये बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या आपको आरजेडी से टिकट विकट मिलने का चांस है? क्या अमिताभ दास पॉलिटिक्स में दिखेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है मतलब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो पॉलिटिक्स में जाते हैं बहुत हद तक। लेकिन मुझे देखिए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे बहुत लोगों से ऑफर भी मिला। बहुत ऑफिसर्स हैं, आनंद मिश्रा ले लीजिए, अभी इतने यंग ऑफिसर्स हैं, बहुत आईपीएस ऑफिसर है जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। तो हम अमिताभ दास को देख सकते हैं क्या पॉलिटिक्स में फ्यूचर में? नहीं देख सकते। अमिताभ दास जहां है वहीं ठीक है, क्योंकि जो मेरा जो मिजाज है ना वो राजनीति के अनुकूल नहीं है। राजनीति में आपको 1000 बार पलटी मारनी पड़ती है, 1000 बार झूठ बोलने पड़ते हैं, 1000 बार समझौते करने पड़ते हैं। मेरा जो मिजाज है ना वो राजनीति के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं अपने को बिल्कुल चुनावी राजनीति के। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैंने देखा है कि चुनावी राजनीति में जाते ही के साथ आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। आज मैं यदि कुछ बोलता हूं तो लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं। यदि मैं राजनीति में कुछ कर बात करने लगूंगा तो लोगों को लगेगा कि ये तो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, है ना, मेरी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मुझे ये सब चुनाव वाली राजनीति में नहीं आना है। जी, तो चलिए, आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को, और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें। नमस्कार।